जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास जानकारी के बारे में कि भाई लक बेमिसाल और करियर शानदार 2025 के अंदर कैसे ये मुमकिन है और इसके पीछे क्या रहस्य है और इसके पीछे कौन से ग्रह काम कर रहे हैं जो आपके जीवन में आपके लक और आपके करियर दोनों को संभाल सकते हैं। अगर हम लक की बात करते हैं तो बृहस्पति के बिना लक नहीं मिल सकता और अगर करियर की बात करते हैं तो शनि के बिना नहीं मिल सकता। बृहस्पति 2 जगह का स्वामी है, 3 जगह देखता है, 5 जगहों का कारक है, दृष्टियां उसकी अलग हैं। ऐसे ही शनि 2 जगह के स्वामी हैं, 1 जगह बैठते हैं, 3 जगह देखते हैं। कुंडली में 3 या 4 जगहों के कारक भी माने जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं कि कर्म ठीक चल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग्य ठीक चल रहा है, कर्म साथ नहीं दे रहा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब तक ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक स्थिति में नहीं होंगी तब तक ये आपको रिजल्ट नहीं दे सकती हैं। आइए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में 2025 में आपका लक और आपका करियर कैसा रहने वाला है। हॉरोस्कोप के माध्यम से यानी हम चंद्र राशि के आधार पर इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपकी राशि से इस स्थिति को हम कैसे देख सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगर आप अपने हॉरोस्कोप का बारीकी से अध्ययन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, मैचिंग कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ये पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत सबसे पहले होती है आपके कर्म को लेकर, और जब जब हम कर्म की बात करते हैं तब तक हमको शनि याद आते हैं। और वृषभ राशि है आपकी, आपकी राशि के मालिक शुक्र हैं और शुक्र के लिए शनि हमेशा से मित्र रहे हैं। शुक्र के लिए शनि हमेशा से बेहतर है क्योंकि शनि नवमेश हैं और शनि दशमेश हैं। नवमेश यानी भाग्य, दशमेश यानी कर्म, दोनों को संभालने वाले ग्रह शनि हैं और वो दशमेशों के दशम भाव में हैं। आज भी हैं जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन 29 मार्च 2024-25 तक ये ट्रांजिट शनि का यहाँ रहेगा। यानी तब तक के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई शनि की ये स्थिति पॉजिटिव है क्योंकि वो लगन का या राशि का मित्र भी है, शुक्र से शनि की मित्रता भी है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी हैं, दशम में बैठे हैं। यानी अगर आपके जीवन में अच्छा हो रहा है तो शनि की वजह से हो रहा है, और अगर खराब हो रहा है तो आपकी दशाएं शायद खराब चल रही हैं, लेकिन शनि की वजह से आप नहीं कह सकते कि कुछ खराबी चल रही है। यानी 29 मार्च तक का ट्रांजिट बहुत हद तक फेवरेबल आपके लिए है। अब आता है परिवर्तन। पहला परिवर्तन शनि के रूप में 2025 में होगा जब शनि राशि से एकादश भाव के अंदर ट्रांजिट करेंगे। अब एकादश भाव लाभ का भाव है। शास्त्र कहता है यहां पर जो भी ग्रह गया उसका बल बढ़ गया क्योंकि यह वृद्धि का भाव है। वृद्धि का भाव, उसका काम है देने का, वो कोशिश करेगा आपको देने के लिए। अब यहाँ शनि की वृद्धि हो रही है यानी कर्मों की वृद्धि हो रही है, कार्य क्षेत्र की वृद्धि हो रही है, नौकरी या व्यापार के क्षेत्र की वृद्धि हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ का गेन हो रहा है, इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं। अब शनि यहाँ पर 11th हाउस में बैठ के वृद्धि कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि ये प्लेनेट अब आपको कुछ देना चाह रहा है। अगर पिछले समय में उसने आपसे कर्म कराया है तो अब आपको वो देने की बारी। आप यहाँ राजयोगों को भी देख सकते हैं। नवमेश गया है एकादश भाव में यानी भाग्य का लाभ से संबंध, तो कर्म का लाभ से संबंध, यानी मेरा भाग्य और मेरा कर्म दोनों लाभ से जुड़ गया। और शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से 11th का शनि एक्सीलेंट प्लेसमेंट मानी जाती है क्योंकि ये भाव इच्छाओं का भाव भी है। यहाँ पर जाकर शनि इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। शनि की स्थितियों के लिए कहा गया भाई शनि की तीसरी दृष्टि जब आपकी राशि पर पड़ रही है तो हम क्या कहेंगे कि शनि राशि के तीसरे घर पर दृष्टि दे के बताता है कि मैं आपसे एफर्ट्स कराऊंगा, लेकिन जितने एफर्ट्स होंगे उतना लाभ होगा। आप इसको ऐसे समझिए। पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छी है तो संतान का सूचक है, संतान प्राप्ति करने में सहयोग देगा। 8th हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। फंसा हुआ कोई पैसा है वो भी वापस आने की बहुत अच्छी उम्मीद यहाँ से दिखाई देती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्थिति 2025 में हमें दिखाई देगी। 25 के अंत तक भी शनि यहीं रहेंगे, उसके बाद शनि हो जाएंगे कुछ समय के लिए वक्री। लेकिन वक्री होना भी आपके लिए एक सकारात्मक न्यूज है।
ये पॉजिटिव है, क्योंकि वो राशि का यानी आपकी राशि वृषभ है, उसका मित्र है, उसके लिए योग कारक है, अच्छे भावों का स्वामी है, अच्छे भावों में वक्री हुआ है, इसलिए ये और स्ट्रांग हो गया क्योंकि ये सूर्य से दूर हो गया। फिर इसको मिलेगा चेष्टा बल। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि यहाँ रहेंगे और शनि इस दौरान मैक्सिमम रूप से अगर देखें तो अपने ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा वो भ्रमण करते दिखाई देंगे। यानी आप ये देखिए कि अच्छे ग्रहों का मालिक अच्छे भाव में अपने ही नक्षत्र में और राशि का मित्र, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कर्म कारक ग्रह जिसको हम कहते हैं ना करियर आपका बेमिसाल है, तो वो यहाँ से क्लियर दिखता है कि भाई हम वर्ष 2025 के अंदर शनि को लेकर कोई उंगली नहीं रख सकते कि भाई शनि की वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हो रही है। अब देखते हैं, कर्मों को तो देख लिया, लेकिन हमारा लक कितना साथ देगा और कब कब देगा। लक को देने वाला प्लेनेट जुपिटर है और जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट में, कम से कम यहाँ देखिएगा तो लगभग मई के महीने तक जुपिटर की ट्रांजिट पोजीशन यहीं पर बनी हुई है। और ये वो भाव है जो किसी भी कुंडली का सबसे पवित्र भाव माना जाता है, राशि या लगन सबसे पवित्र माना जाता है। अब वहां पे जुपिटर बैठा हुआ है, धन का कारक होके बैठा है, दिग्बल प्राप्त होके बैठा हुआ है। हाँ, वो लगन का मित्र नहीं है, वो अष्टमेश भी है। तो क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं ऐसी स्थिति में। क्या है, व्यक्ति अपने आप में ही उलझ गया, क्योंकि शुक्र भी आचार्य है, गुरु भी आचार्य है। अब दो आचार्य एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इसमें व्यक्ति भ्रमित होता है। बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, सब कुछ जानते हुए भी गलत रॉन्ग डिसीजंस की तरफ चला जाता है। यानी ऐसी स्थिति में क्या है, या तो थोड़ा धैर्य रख लो, उस चीज पे दोबारा वर्कआउट कर लो, फिर से उस पर कुछ काम करके देख लो कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, या किसी से सलाह लेके काम कर लो अगर आप असमंजस में पड़े हुए हैं। अब अष्टमेश है, वो यहां बैठा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देगा, लेकिन ये आयु को भी सिक्योर करता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या हेल्थ पॉलिसी ले लेता है, कोई LIC करा लेता है, ऐसा भी देखा जाता है। लाभ का मालिक है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम देना भी ठीक दिखाई दे रहा है। अब गुरु पंचम भाव को देखते हैं तो शिक्षा विद्या बुद्धि संतान के लिए, ये मैंने आपको शनि से भी बताया। सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसलिए विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है। भाग्य को देख रहे हैं तो ये भाग्य के लिए, धर्म के लिए, हायर एजुकेशन के लिए शुभ है। अब बृहस्पति का परिवर्तन होता है, वर्ष 2025 का पहला परिवर्तन 14 मई को बृहस्पति राशि से दूसरे घर के अंदर जाते हैं। अब शनि कहाँ थे, हमारे 11th में, गुरु कहाँ गए, दूसरे घर में। दोनों धन भावों में दो ग्रह बैठ गए, एक शनि एक गुरु। तो हम इसको सबसे पहले क्या कहेंगे, भाई ये कॉम्बिनेशन फाइनेंशियली अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन धन के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ अष्टमेश अष्टम को देखेगा। तो मैंने कहा था पैतृक संपत्ति के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि शनि भी यहाँ से देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति, योगा, प्राणायाम, आध्यात्म, रिसर्च के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अष्टमेश अष्टम को देख रहा है, गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, रुका हुआ पैसा आने की पूरी उम्मीद यहाँ मिल जाती है। बृहस्पति यहाँ से बैठकर 10th हाउस को भी देख रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल लाइफ में लगातार इंप्रूवमेंट देगा। धन भाव में शुभ ग्रह है तो धन के लिए अच्छा। 11वें का मालिक होकर यहाँ बैठा है तो ये धन योग है, यानी बृहस्पति दूसरे घर में है, कुटुंब वृद्धि के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। बृहस्पति दूसरे घर के अंदर है तो धन से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा है, पारिवारिक वृद्धि के लिए अच्छा है, अपनी बोलचाल से, अपनी वाणी से, अपनी वे ऑफ टॉकिंग से धन कमाएंगे, उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। अब बृहस्पति ओवरऑल देखें तो बहुत ज्यादा शुभ है। अब होता है बृहस्पति का एक बार फिर से और परिवर्तन। ये परिवर्तन हमें दिखेगा कि बृहस्पति 14 मई से 18 अक्टूबर तक तो हमें दिखाई देंगे राशि से दूसरे घर में, लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। जो ग्रह दूसरे घर यानी धन का, पंचम यानी शिक्षा संतान का, नवम यानी भाग्य, कर्म और लाभ का कारक हो, वो ब्रह्मांड में उच्च का हो जाए और तीसरे घर के अंदर बैठ जाए तो थोड़े समय के लिए होगा, लेकिन ये समय आपके जीवन में एक बेहतरी को करने वाला होगा, क्योंकि गुरु यहाँ से 9th हाउस को देखेंगे और यहाँ से बैठकर देखेंगे गुरु 11th को, यानी भाग्य और लाभ दोनों पर एक उच्च के ग्रह की दृष्टि होगी।
यानी जिसको हम कहते हैं ना भैया लक बेमिसाल और करियर शानदार, ये दोनों चीजें वृषभ राशि के जातकों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं 2025 के अंदर। यानी शनि का ट्रांजिट हो या शनि का बदलाव हो या शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो, चाहे गुरु का ट्रांजिट हो, गुरु का बदलाव हो, चाहे गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो, सभी तरीके से वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक है। यानी गोचर की पूरी भूमिका आपको मिलने को तैयार है, आपकी दशाएं भी फेवरेबल हैं, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा होगा। अदरवाइज गोचर की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो ये था हमारा आज का बहुत खास विषय कि भाई वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा होगा लक और कैसा होगा करियर 2025 के अंदर। जय श्री राम।